साहब बेहतरी आएगी, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा इस एहतसाबी अमल के तेज़ होने से? देखिए, बिल्कुल मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, इस लेवल पे एहतसाब का शुरू होना, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी तक की जो तफसीलात आई हैं, मतलब बहुत सारी जो मैक्सिमम तफसीलात हैं वो तो ज़ाहिर ज़राए के हवाले से हैं। ऑन रिकॉर्ड भी जो है वो इशारा उसका PTI की तरफ ही जा रहा है कि उनके लिए ही सहूलतकारी की गई, क्योंकि आज भी जो लोग पकड़े गए उनके हवाले से भी इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं। जनरल बाजवा के हवाले से वो इमरान खान तो उनको लाना ही चाह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा आसिफ क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं उन्हें, क्योंकि आज मलिक अहमद खान को वजाहत करना पड़ी कि वो जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि उन दिनों तो अमेरिका में थे, यहाँ थे ही नहीं। जो ख्वाजा साहब के दावे, मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा साहब क्यों इतना ज़्यादा, और ख्वाजा साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं उन पर। इसके बावजूद इस लेवल पे जाना मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों हो रहा है। बाकी और सर जी एहसान लाना भी तो होंदा हाँ, मेरा ला ही रहने एहसान के बाद सो जड़ा होना सी हो गया। उसके बाद जो आज वो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है उसके बानी PTI के हवाले से, मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर एक बंदा इतना अंडर प्रेशर वो होगा और वो बड़ा परेशान होगा, इसके बावजूद वो जनरल फैज़ की तारीफ भी करेगा कि वो असासा भी करार देगा, ये मतलब अजीब सी बात लगती है मुझे कि दो चीज़ें, कि एक तरफ वो एक बंदा बहुत परेशान हो गया और उसको नज़र आ रहा है कि जी उस बंदे के ने अगर कोई ऐसी चीज़ें मेरे हवाले से की हैं और ज़ाहिर है वो सामने आएंगी तो मैं मुश्किल में पड़ूंगा, और उसके बावजूद वो बंदा तारीफ भी कर रहा है। बहरहाल इनकी करने वाला समझ सकता है ये जिसकी हुई है वो समझ सकता है, लेकिन चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं ज़ाहिर हमने उसी पे तजिया करना होता है, उससे हट के तो हम क्या करें। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक नई रिवायत पड़ रही है। देखिए, किसी का आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश रखना वो तो बिल्कुल गलत नहीं है, वो ज़ाहिर ख्वाहिश होती है जब एक टॉप स्लॉट खाली हो रही होती है, ज़ाहिर नया आर्मी चीफ आना होता है तो वो मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिश तो होती है, ज़ाहिर है एक ही लेवल के जर्नैल होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कुछ साजिश कर रहा है तो ज़ाहिर है वो तो काबिल कबूल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और यकीनन पाक फौज का डिसिप्लिन भी ऐसा है कि अगर कुछ लोगों ने इस तरह से कुछ सिचुएशन वहाँ पैदा करने की कोशिश की कि उसको नुकसान पहुँचे तो वो तो ज़ाहिर है उसकी तो हिमायत कोई भी नहीं कर सकता। वो तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि उस पर तो सज़ा के बगैर बात आगे जानी नहीं चाहिए। वो बहुत खौफनाक चीज़ है अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है। अदरवाइज़ ख्वाहिश रखने पे ज़ाहिर है वो पाबंदी नहीं है और वो होता भी है। आप देख रही होती हैं जब 3 नाम गए होते हैं तो उसमें आखिर तक गैस वक्त हो रहा होता है ना कि जी वो कभी लगता है कि ये बन जाएंगे, कभी लगता है वो बन जाएंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन कोई साजिश इस तरह की या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलके कोई नुकसान पहुंचाने की, उसको तो कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। सही जी, शकील अंजुम साहब ये बात तो दुरुस्त कर रहे हैं ना आया साहब, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि मामलात सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी पहुंचे थे आर्मी चीफ बनने की वजह से। लेकिन ज़ाहिर है हम मुल्की सियासी सतह पर इसकी कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, इस पर बात करें। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अब हालात ऐसे आने वाले हैं कि ये अब तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, दूरियां ख़त्म करें और आगे बढ़ने वाले मामलात देखेंगे? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये दूरियां ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है 9 मई के हवाले से। इसकी तहकीकात का आगाज़ कोई 3.5 माह कबल हुआ था कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं कि उन्होंने किस तरीके से 9 मई के वाक़यात में अपनी इन्वॉल्वमेंट की, और इसमें कोई शक नहीं कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने तीनों जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, उनके साथ लॉबिंग की, और उस लॉबिंग के ज़रिए पहले उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लेकर दी, तीनों जमातों पर दबाव डाला, मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया, और मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का था। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लें और जो उनसे सीनियर जर्नैल हैं वो सुपरसीड हो जाएं और उसके बाद उनका नंबर आ जाए और अगली जो टर्म होगी वो फिर मुल्क के आर्मी चीफ होंगे और फिर वो इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क के सियाह और सिफायत के मालिक बन जाएंगे।
तो इसी ख्वाहिश के नतीजे में उन्होंने ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उनका आगाज़ कराया और वो बिल्कुल बानी PTI के साथ इंटरलिंक हैं और बाकी जो जमात है उनके जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें हिदायत भी आती थी उनकी तरफ से। और उसके बाद आपने देखा कि ज़मान पार्क में जो ट्रेनिंग कैंप बनाए गए, वहाँ पर पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी गई, पुलिस को किस तरीके से मारा जाता था, गाड़ियाँ जलाई जाती थीं। और उसके बाद जब 9 मई हुआ तो ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। जाहिर है एक पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ISI चीफ जो रहे हों उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई हो, उनको गिरफ्तार किया गया हो। आज उनके जो नेटवर्क के लोग हैं, मजीद 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह जो जेल का नेटवर्क है वो भी पकड़ा गया है जो सहूलतकारी कर रहे थे। सवाल यह है कि अगर आपने मुल्क को दाव पर लगाकर, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगाकर इक़्तिदार और ओहदे हासिल करने हैं तो फिर आपने जो हल्फ उठाया है और उसका क्या बनेगा, उसकी पासदारी कौन करेगा। एक तरफ अगर मुल्क के अंदर ये इंतशार की सियासत आप परवरिश उसको परवान चढ़ाएंगे, जी जी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक तरफ सरहदों पर टेंशन की सूरत हाल है, दूसरा मुल्क के अंदर अगर इंतशार होगा तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। ठीक, मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज का जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और एक वाहिद डिसिप्लिन इदारा है और जहाँ पर बगैर शवायद के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर है पाक फौज ने 3-3.5 माह इंक्वायरी की है, उसके बाद उन्हें अपनी तहवील में लिया तो उनके पास शवायद होंगे और अगर वाकई ये लोग इंतशार फैलाने में शामिल हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। इलियास साहब, लिहाज साहब कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब ये जो सियासी जमातों के मुख्तलिफ हर सियासी रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ बयान दे रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? ज़ाहिर है एहतसाबी अमल तो अच्छा ही होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और मामलात फिर बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लिहाज साहब देखिए, इस वक्त जो है कि मामलात जो देखे जा रहे हैं, इस वक्त जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है जिसमें नई चीज़ें सारी पता चल रही हैं कि कौन इसमें सहूलतकारी करता रहा, किस तरह अदम इस्तेहकाम करने के लिए क्या नेटवर्क चलता रहा। अब जब नेटवर्क डिस्क्लोज़ हुआ है तो इसमें अब जो नई देखें, आज 3 बंदे और आए 3, तो एहतसाबी जो अमल है ये अब फ़ौज के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो अब ये इसका दायरा कार देखें, इसका मज़ीद बढ़ रहा है, देख रहे हैं जो इसमें शामिल होते जाएंगे। अब ये एक मामला नहीं है, इसमें कई मामला जो अख्तियारात से तजावज़ किया गया है। अब जो तजावज़ जो किया गया है इसमें जो मुख्तलिफ सियासी हो, करप्शन का हो, जो दूसरे हैं, तमाम एंगल जो तहकीकात हुई हैं उसमें तमाम लोगों से उनसे बातचीत की गई है, शवाहिद इकट्ठे किए गए। ये जो चीज़ें हैं अब इस पर जो इंटरोगेशन है, इस पर एक इसका जो दायरा कार है इसमें वुसअत दी जा रही है। इसमें मज़ीद जो बंदे हैं उसके भी देखें, अब इसमें ना सिर्फ फ़ौज से बल्कि दूसरे अदारों से भी जो लोग हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये तमाम मामला देखने के बाद देखेंगे, इसके बाद जो करेंगे जो एक चीज़ है कि ये माजी में भी इस तरह होता रहा लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया जाता रहा और उसको फिर उस पर कोई एहतसाब का अमल नहीं होता था, इसको मुस्तशना करार दिया जाता था। ये पहली मरतबा हो रहा है कि जी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट की गई है और इस पर जो है इस पर अमल दरामद शुरू है, जिसमें मुल्क में एक इंतशार जो कुछ चंद सालों से जो फैलाया जा रहा है इसको रोकने के लिए ये एक पहलू है। इस पर काम हो रहा है। अगर देखें इस पर अगर कामयाबी होती है, इस पर सही तरह आता है तो आगे से ये होगा कि जो भी कोई इस तरह करना चाहेगा, जो भी कोई ओहदेदार होगा या कोई भी ओहदे पर होगा, वो इस पर एक दफ़ा सोचेगा कि मैं करूँगा, कल मेरी भी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी और मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो ये एक अच्छा अमल है, इस पर होना चाहिए कि आप समझते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये एक अच्छा अमल है। और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जब सवाल होता है मुल्क और कौम की सलामती का तो वही अमल होने चाहिए जो मुल्क और कौम की सलामती के लिए बेहतर हो। पाक फ़ौज में एहतसाबी अमल मज़ीद तेज़, ये गिरफ्तारियाँ मुल्क की सतह पर कितनी बड़ी पेशरफ्त साबित होंगी, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें हो रही हैं, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रही है। हम सवाल ये उठा रहे हैं क्या मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी हुकूमत मुआशी मसाइल हल कर सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद।